नमस्कार भाई दोस्तों। आपको ना पूरा समझना पड़ेगा पहले तो कि अभी जस्ट बोलते हैं ना कि आधा घंटा पहले ही शेयर बाजार धड़ाम हाहाकार मच गया। 1190 अंक लुढ़क गया शेयर बाजार। 1190 अंक थोड़ा नहीं होता। 10 बड़े स्टॉक बिखर गए, तहस नहस हो गए। ये चीज आपको क्यों बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। वो जो ट्रेलर रिलीज किया था अमेरिका ने और जस्टिन ट्रूडो ने जो नया बयान दिया है, उसके बाद कितने लाख हिंदू फंसा दिए तुमने, ये पता है? तुम ये हिंदू 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 करके कितने लाख हिंदुओं को फंसा दिया तुमने, वो थोड़ा पूरा सुनना एक बार। आज आपको बिल्कुल शांति से बताएंगे और शांति से सुनना। जो ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से साथी जुड़े हुए हैं उनको पता है। वीडियो अगर आप कहते हो तो ये वीडियो टीम दीपक फौजी जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल उसके ऊपर डाल देते हैं। बीएसई सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों की बात करें तो एसबीआई को छोड़कर सभी स्टॉक में भारी गिरावट हुई, एक एसबीआई ने छोड़कर। सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर्स के शेयर टूटे। इन्फोसिस 3.50%, अडानी पोर्ट 3%, बजाज फाइनेंस 2.90%, टीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक्निकल और नेस्ले इंडिया के शेयर 3% तक गिरे। सुबह शुरुआत तो अच्छी हुई थी वैसे शेयर बाजार की, लेकिन 1190 अंक से ज्यादा गिर गया। और वहीं निफ्टी 360 अंक से ज्यादा की गिरावट। सेंसेक्स 79.043 और निफ्टी 23,914.15 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी बैंक की बात करें तो 370 अंक ढह चुका और 51,930 पर कारोबार कर रहा है। मतलब ये तुम्हारे को ना दिखाया कुछ जा रहा है। ये सारे झटके ना अमेरिका के दिए हुए हैं, अमेरिका ने दे रखे हैं सारे झटके। बीएसई सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों की बात करें तो एसबीआई को छोड़कर सभी स्टॉकों में भारी गिरावट हुई है। इन गिरावटों से आपको क्या मतलब होगा? डूब रहे जिसके डूब रहे। अडानी के एक दिन में 88,790 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। एक दिन में उसने पैसा कहां से कमाया था? कोई उसने दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाया था? लूटा था उसने। यहां पर लूटते हैं, तुम्हारे को मैजिक दिखा दिखा के लूट लिया। मैजिक मैजिक लॉजिक किसी ने बताया ही नहीं। लॉजिक वो होते जो चला रहे। और हाँ, आ गया, एंट्री हो गई भाई एलन मस्क की इंडिया के अंदर। एंट्री हो गई, मोटा मोटा बताया है। 2 की लंका लगेगी, एक अडानी के, एक अंबानी की। वही 2 सेठ है, किसी के पता नहीं कौन है किसी के, लेकिन सेठ बहुत बड़े हैं वो। पहले आपको अगर सुना दें, ये जस्टिन ट्रूडो साहब का बयान सुना देते एक बार, आपको सुन लो। Canada is a country rooted in the rule of law, and the protection of our citizens is paramount. That's why, when our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. इसने क्लियर कट बोला, इसने कहीं पर भी प्रधानमंत्री साहब का तो नाम नहीं लिया होगा ना, कहीं पर भी नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे क्या चला देते हैं, भारत सरकार पे आरोप लगा रहा है। भारत सरकार पे कौन सा आरोप लगा रहा है? इसने तो बोला अधिकारी शामिल हैं, वो अधिकारी शामिल हैं। उसने तो अधिकारियों का बोला है ना। तो आप लोगों की समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता। आप लोग कौन सी दुनिया में घुस जाते हो, कहाँ पे आप चले जाते हो, समझ में नहीं आएगा। आप हिंदुओं की गिनती सुन लेना भाई एक बार। आप लोग ना मोटा मोटा जोड़ लगाना, कितने लाख हिंदू फंस चुके हैं। ये जो हिंदू हिंदू करके इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया है ना, इस बखेड़े के अंदर आप ना मोटा मोटा हिसाब कर लेना। पहले आपको एक बार वैसे बता रहा हूँ, एक दो तीन देशों का बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद आप बाकी का अंदाजा खुद लगा लेना। ये बाकी ये देशों को तो बाद में बताएंगे। पहले आपको जो विदेश के अंदर काम कर रहे हैं, जो आए हैं लपेटे में, सुन लो। यूनाइटेड अरब अमीरात 35.54 लाख, 35,54,000। सऊदी अरबिया 22,19,000। कुवैत 8,29,000। कतर 8 लाख। ओमान 5,30,000। जोड़ लगा लेना अपना कितने हो गए। अगर आपको ना पता हो ना तो पिछले करीब 2 दशक से 2 सालों में दौरान बड़ी संख्या में भारत के नागरिक दुनिया भर में काम के अवसर खोज रहे हैं। एमईए द्वारा संसद में शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक करीब 13 मिलियन भारतीय नागरिक, जिनमें मजदूर, पेशेवर, एक्सपर्ट्स फिलहाल विदेशों में रह रहे हैं। 13 मिलियन। इसमें से कई सारे लोगों ने निजी सुविधा के चलते विदेशी नागरिकता का चुनाव कर लिया।
रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों का किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। इनमें से बड़ी संख्या में लोग विदेश में रोजगार के लिए बस जाते हैं, फिर निजी कारणों के चलते विदेशी नागरिकता ले लेते हैं। अब आप सुन लो, चलो 2022 की लिस्ट दें आपको। 2022 की यूएसए 71,991 जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी 2022 में। कनाडा 60,139, ऑस्ट्रेलिया 40,377, यूनाइटेड किंगडम 21,457, न्यूजीलैंड 7,911, इटली 3,839, जर्मनी 3,179, नीदरलैंड 2,345, सिंगापुर 2,695, स्वीडन 1,970। ये है तुम्हारे। और 2023 के दौरान भी बड़ी भारत के दौलत में कमी आई। ब्रिटेन रईसों के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया और 2024 में करीब 4,300 अरबपतियों द्वारा देश छोड़े जाने की उम्मीद है। 2024 में 4,300 अरबपति विदेश छोड़कर विदेश में जाकर विदेश की नागरिकता लेंगे। अगर आपको ना समझ में आया हो तो बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको बात करते हैं, और जो एलन मस्क है उसकी जो इतिहास में पहली बार नेटवर्थ 334 बिलियन डॉलर के पार होगी। नेटवर्थ सालाना है 334 बिलियन डॉलर। कैसे हुई होगी वो आप अंदाजा लगा लो। वो आ गया है, वो आ गया है, इंडिया में आ गया वो यार। इंडिया में आकर अपना कमाल दिखा होगा। हाल ही में 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले एक 23 वर्षीय इंडियन आईटी इंजीनियर ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात करते हुए नई बहस छेड़ दी। इस युवक को लगता है उसके दोस्त विदेश में हायर स्टडी कर रहे हैं और अब उसके मन में सवाल यह है, भारत में रहना या फिर विदेश में बस जाना, इन दोनों से में बेहतर विकल्प क्या है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे भारतीय विदेश में बसने लगे, भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2011 से जून 2023 तक 1.75 मिलियन 10,75,000 भारतीयों ने अपनी इच्छा से भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। इन भारतीयों में एंटीगुआ, ब्राजील, आइसलैंड से लेकर वेटिकन सिटी, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे करीब 135 देशों में बसने वाले भारतीय नागरिकता छोड़ दी। बता दें कि फिलहाल भारत में डुअल सिटीजन पॉलिसी नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 9 और सिटीजन एक्ट 1955 के सेक्शन के 9 के तहत देश में दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं है। तो फिर नेताओं की नागरिकता चेक कराओ। हर एक नेता के पास दोहरी नागरिकता मिलेगी। नेताओं की नागरिकता सबसे पहले चेक होनी चाहिए। अपना सवाल यहाँ पे बनता है। और हाँ, ये अरबपति देश छोड़ छोड़ कर क्यों भाग रही, ने देख लिया देश के अंदर चला क्या रखा है। ये जो फिल्में चला रखी है, नकली फिल्में चला रखी है। अभी भी बता रहे हो, अपने बच्चों का अगर फ्यूचर सेव करना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अच्छी एजुकेशन दो बच्चों को, अच्छी एजुकेशन। उनको कहीं अच्छे देश में पढ़ने के लिए भेजो जहाँ अच्छी शिक्षा होती है। संयुक्त पंजाब तो अब है नहीं। संयुक्त पंजाब होता तो विदेश वाले पढ़ने के लिए आते, विदेशी पढ़ने आते, नौकरी लेने के लिए आते। उस संयुक्त पंजाब को तो तोड़ तोड़ के तुमने बर्बाद कर दिया। लेकिन चलो फिर भी अगर अमेरिका से घोषणा हो रही है, खालसा राज तो आएगा। खालसा राज आएगा। खालसा राज पूरी दुनिया में आएगा, पूरी दुनिया में होगा खालसा राज। तुम्हारे को पता नहीं क्यों तकलीफ हो जाती है, एक शब्द बोलते ही राज करेगा खालसा, बस तकलीफ शुरू, तकलीफ शुरू। इस तकलीफ को अपने पास ही रखो, इस तकलीफ को अपने पास रखो। और तुमने कितने हिंदुओं को फंसा दिया ये हिंदू हिंदू चिल्ला के, तुम्हारे को ये पता है। और बताओ, किसी भी देश के अंदर कभी सिखों ने बोला तो मैं सुरक्षित है, लेकिन तुम बांग्लादेश में भी खतरे में, नेपाल में भी, भूटान में भी, बर्मा, तुम हर जगह खतरे में रहते हो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।